हेलो एवरीवन। आज मैं आपको W.H. ऑडेन की एक पोएम एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है लुक स्ट्रेंजर। इस पोएम में पोएट किसी इमेजिनरी स्ट्रेंजर को समुद्र के किनारे खड़े होकर जो नज़ारा दिखता है वो दिखा रहे हैं। लुक स्ट्रेंजर ऑन दिस आइलैंड नाउ। पोएट जहाँ खड़े हैं वहाँ एक समुद्र है और समुद्र में एक आइलैंड है। तो पोएट उस अजनबी को कह रहे हैं कि देखो अजनबी, अभी इस आइलैंड को देखो। आइलैंड मतलब द्वीप। द लीपिंग लाइट फॉर योर डिलाइट डिस्कवर्स। लीपिंग मतलब कूदना, डिलाइट मतलब खुशी, डिस्कवर्स मतलब पता चलना। उस आइलैंड को देखकर तुम्हें एक कूदती हुई रोशनी का पता चलेगा जो तुम्हें खुश कर देगी। स्टैंड स्टेबल हेयर, यहाँ स्थिर खड़े हो जाओ। एंड साइलेंट बी, और शांत रहो। दैट थ्रू द चैनल ऑफ द ईयर वॉन्डर लाइक अ रिवर। चैनल मतलब ट्यूब, वॉन्डर मतलब घूमना। अपने कानों के ट्यूब के माध्यम से एक नदी की तरह बहने दो। द स्वेइंग साउंड ऑफ द सी। स्वेइंग मतलब लहराना, लहराती हुई समुद्र की आवाज़ को, यानी उस समुद्र की आवाज़ को अपने कानों में बहने दो एक नदी की तरह। हेयर एट अ स्मॉल फील्ड्स एंडिंग पॉज। फील्ड मतलब मैदान, पॉज मतलब रुकना। यहाँ इस छोटे मैदान के एंड में आकर रुक जाओ। वेयर द चॉक वॉल फॉल्स टू द फोम। फॉल्स मतलब नीचे की तरफ जाना, फोम मतलब झाग। चॉक वॉल मतलब जिस पत्थर से चौक बनता है, उसी पत्थर की उस मैदान की दीवार भी है जहाँ चॉक वॉल नीचे की तरफ जा रही है झाग बनने के लिए। इस लाइन से पता चलता है कि समुद्र के बगल पर समुद्र से कुछ हाइट ऊपर एक मैदान है। उसके एंड में पोएट और वो स्ट्रेंजर खड़े हैं और उस मैदान की दीवार उस पत्थर की है जिससे चौक बनता है। समुद्र का पानी उस दीवार पर टकरा रहा है तो वहाँ झाग बना है। एंड इट्स टॉल लेजेस अपोज द प्लक एंड नॉक ऑफ द टाइड। लेजेस मतलब दीवार का किनारा, प्लक मतलब तेजी से पुल करना, नॉक मतलब पुश करना। उस दीवार के लंबे किनारे विरोध कर रहे हैं उस टाइड के पुल और पुश फोर्स का। एंड द शिंगल स्क्रैम्बल्स आफ्टर द सकिंग सर्फ। शिंगल मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, स्क्रैम्बल मतलब बिखेर देना, सकिंग सर्फ मतलब तेज लहर। और उस तेज लहर के बाद छोटे छोटे पत्थर इधर उधर बिखर जाते हैं। एंड द गल लॉजेस अ मोमेंट ऑन इट्स शेयर साइड। गल एक प्रकार के समुद्री पक्षी है। लॉजेस मतलब ठहरना, शेयर मतलब सीधा खड़ा। उस मैदान की सीधी खड़ी साइड में गल पक्षी ठहर जाती है एक पल के लिए, यानी वो पक्षी समुद्र के किनारे की उस ज़मीन पर आराम करने बैठ जाती है। फार ऑफ लाइक फ्लोटिंग सीड्स द शिप्स। दूर कहीं जहाज़ हैं जो बह रहे हैं और बीज की तरह लग रहे हैं। वो जहाज़ बहुत दूर हैं तो वो एक बीज के जितने छोटे लग रहे हैं। डाइवर्ज ऑन अर्जेंट वॉलेंटरी इरांस। डाइवर्ज मतलब फैलना, वॉलेंटरी इरांस मतलब अपनी इच्छा से लिए गए काम। वो जहाज़ फैल रहे हैं अपनी इच्छा से लिए हुए काम पर जाने के लिए। एंड दिस फुल व्यू इंडीड में एंटर। इंडीड मतलब सचमुच, और सचमुच ये पूरा नज़ारा तुम्हारे अंदर एंटर होगा, यानी तुम्हारे मन के अंदर ये नज़ारा छप जाएगा। एंड मूव इन मेमोरी एज नाउ दीज क्लाउड्स डू। और तुम्हारी यादों में ये नज़ारा चलता रहेगा जैसे अभी ये बादल चल रहे हैं। दैट पास द हार्बर मिरर। हार्बर होते हैं समुद्र के किनारे की वो जगह जहाँ जहाज़ रुकते हैं, यानी बंदरगाह। वहाँ पर जो पानी है उसमें उन बादलों की रिफ्लेक्शन दिख रही है, तो उस बंदरगाह को पोएट ने एक आईना कहा है, उन बादलों की तरह जो बंदरगाह के आईने से गुजर रही है। एंड ऑल द समर थ्रू द वाटर सॉन्टर। सॉन्टर मतलब टहलना, और पूरी गर्मियों में ये बादल ऐसे ही पानी में टहलते हैं, यानी पानी में जो बादलों की इमेज दिख रही है वो उस पानी में पूरे समर्स ऐसे ही दिखती रहती है। पहले पोएट ने उस नज़ारे के बारे में बताया और इन एंड लाइंस में पोएट कह रहे हैं कि ये नज़ारा तुम्हारे अंदर ज़रूर एंटर होगा और तुम्हारी यादों में चलता रहेगा इन बादलों की तरह जो बंदरगाह के आईने से गुजर रहे हैं और पूरी गर्मियों में ऐसे ही उस पानी में टहलते हैं। इस पोएम में पोएट ने काफ़ी अच्छे से उस नज़ारे की खूबसूरती को बताया है जो समुद्र के किनारे खड़े होकर दिखती है। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है।
Thank you for watching.